Hello student. Today we discuss about the electric field and its calculation in the different systems. तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है यही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कंटेंट लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा बेसिक ओरिजिन लेंगे हम लोग, पीछे एक्सप्लेन हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field or field intensity। फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और ये चार्ज क्या होगा जिस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होगी यही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है फोर्स अपॉन चार्ज, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम। अब वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग इतना लिखते हैं, देखिए एफ इक्वल टू फार्मूला होता है कूलाम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन एफ या मॉड एफ। तो एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एफ इक्वल टू एफ 4 पाई Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इस वैल्यू को इसमें हम लोग रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एफ, वेक्टर एफ को हम लोग लिख सकते हैं मॉड एफ इंटू यूनिट वेक्टर अपान ये क्यू नॉट है, तो क्यू चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। या ये होगा एफ आर अपान क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना भी लिख सकते हैं। अब एफ की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू है, अपान क्यू नॉट यूनिट वेक्टर, तो एक ही एक कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर, वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ से एक फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपान इट्स मॉड। तो वेक्टर अपान आर लिख सकते हैं, ये ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर वेक्टर आर अपान आर। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर क्यू और वेक्टर आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होगा। इसको इक्वेशन सेकंड और इसको
फर्स्ट, इतना ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर इसका मॉड लेंगे हम लोग तो देखिए, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and its magnitude is mod E निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε Q अपन R क्यूब, और मॉड निकालते हैं तो वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं तो ये R बाहर निकलेगा, एक R कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू 1/4πε Q अपन R स्क्वायर, एक R इससे कैंसिल होगा, इतना बनेगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कितना होगा वैल्यू, स्केलर फॉर्म में कितना होगा, ये काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स कूलम्ब्स लॉ से रख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो ये टर्म बताएगा। अब तक देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी में नाम सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग नाम सुन रहे हैं चार्ज Q और एक फोर्स F और एक फील्ड इसका नाम है E। तो इसमें दो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एंड E, और चार्ज प्रॉपर्टीज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये स्केलर है। तो इन तीनों में रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है ऐसे कि F इक्वल टू Q इंटू E, इतना लिख सकते हैं यहाँ से फोर्स, या E इक्वल टू फोर्स अपन चार्ज। तो ये रिलेशन याद रखना, कहीं भी यूज हो जाएगा। तो तीनों का यहाँ पर जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होगा ये टॉपिक बता देगा, तीनों में रिलेशन क्या है। अब वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ये देखिए। एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसे लाइन जो होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये होगी आउट गोइंग लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। जब माइनस चार्ज होगा तो इस पर जो लाइन होगी इलेक्ट्रिक इनकमिंग लाइन ऑफ फोर्स,
इनकमिंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इनवर्ड होगी। तो आप लोग पढ़ते हैं कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बदलता है तो साइन उसका बदल जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पी पर इसमें कितना होगा, ये हम लोग फाइंड करते हैं प्लस के कारण माइनस के कारण। तो वेक्टर का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के कारण लाइन ऑफ फोर्स जो है पीछे हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि आउट गोइंग किसके कारण होगी, इनकमिंग किसके कारण होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to a point charge plus Q will be, अब जो E होगा प्लस के कारण होगा तो इसका मान होगा 4 पाई एप्साइलन Q अपान आर स्क्वायर, पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस के कारण, क्योंकि इसका डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो ये यूनिट वेक्टर आर ऐसे होगा, पॉजिटिव वैल्यू लिया जाएगा। अब इसी तरह से फॉर माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू जो होगा माइनस, डायरेक्शन बदल जाएगा 4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। तो प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस, का मतलब है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो साइन बदल जाता है। तो एक राइट साइड जा रहा है एक लेफ्ट साइड, तो माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का, तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, सीधे 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। अब देखिए इट्स मैग्नीट्यूड इज, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ई जो होगा 1 अपान 4 पाई एप्साइलन क्यू अपान आर स्क्वायर। मॉड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। अब यूनिट वेक्टर का माड होता है किसी भी यूनिट वेक्टर का माड, तो ये हो गया 1 अपान 4 पाई एप्साइलन क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैग्नीट्यूड केवल बताएगा। अब ये आप लोगों को कहीं भी यूज करना है, किसी भी इक्वेशन को समझना है, पढ़ना है, डेरिवेशन करना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउट गोइंग होगा और माइनस के लिए इनकमिंग होगा। फार्मूला है उसका, एक के लिए प्लस होगा और माइनस के लिए माइनस होगा। अब इसका हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर या E1 अपान E2 इक्वल टू R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R1 का स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाने से फील्ड कैसे बदलेगा। अब इनका ग्राफ खींचते हैं, ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R और E। तो ये ग्राफ जब R की वैल्यू 0 होगी तो E इनफाइनाइट होगा, ऐसे ग्राफ मिलता है। तो ई प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान आर स्क्वायर।
तो ये इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड कितना होगा ये सब हम लोग सॉल्व किए। अब देखिए जैसे सिस्टम ऑफ चार्ज इज एक्सप्रेस्ड एज, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी चार्ज का ही होता है, चार्ज के अराउंड होता है, तो चार्ज का सिस्टम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि चार्ज है, तो एक सिंगल चार्ज अगर हम लोग लेते हैं प्लस या माइनस, कोई भी चार्ज ले लिया जाए, प्लस माइनस क्यू या प्लस या केवल क्यू कह दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो यही फार्मूला मिलता है 1/4πε Q/r²। यही फार्मूला मिलता है इस चार्ज से, पॉइंट चार्ज। इसी तरह से एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें 2 चार्ज लिए जाते हैं ऐसे, तो एक चार्ज को माइनस लिया जाता है और उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा प्लस, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसको कहा जाता है डाइपोल। और जो पॉइंट चार्ज होता है इसको कहा जाता है मोनोपोल। एक चार्ज होगा ये मोनोपोल, और जिसमें 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट लिए जाएंगे उसको कहा जाता है डाइपोल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास HCl है, तो H प्लस होगा और Cl माइनस, तो ये डाइपोल बना देगा। NaCl है, तो इसको डाइपोल कहा जाएगा। अब इससे जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। मोनोपोल, डाइपोल, ये सब टर्म लिए जाएंगे। तो मोनोपोल डाइपोल का कंसेप्ट क्या है, इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम हैं। तीसरा है जैसे जिसमें 4 चार्ज का सिस्टम बनाया जाता है, 1 2 4 8। तो मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस है, फिर प्लस, इसको एक समान ले लीजिए, फिर प्लस और फिर माइनस। तो जिसमें 4 चार्ज होते हैं तो इनको कहा जाता है क्वाड्रापोल। तो ये क्वाड्रापोल होता है जिसमें कितने चार्ज होंगे, 4। तो मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रापोल, इसी तरह से जिसमें 8 चार्ज होंगे, 4 के बाद अब 8, 16, 32 ऐसे बढ़ता है सिस्टम। तो सभी इंटर लेवल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं कि आगे भी ये सब मिलेंगे, तो नोमेनक्लेचर समझ आएंगे कम से कम। अब इसमें 8 कार्नर हैं, 8 चार्ज होंगे, तो इसको कहा जाता है ऑक्टोपोल, ऑक्टापोल। इसी तरह से एंड सो ऑन, और भी हेक्सा। तो ऑक्टा के बाद हेक्सा, हेप्टा, टेका सब मिलेगा, एंड सो ऑन। तो मोनोपोल का मीनिंग हो गया जिसमें सिंगल चार्ज होगा। डाइपोल का मतलब जिसमें डबल चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। क्वाड्रापोल का मतलब है जिसमें 4 चार्जेज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे हर कार्नर पर, इसमें 8 चार्जेज होंगे, ऑक्टापोल। उसी तरह अगला जो टर्म बनेगा उसमें 16 होंगे, हेक्सा।
वो 32 होंगे, उसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो पोल्स का ऐसे निर्धारण करके फील्ड निकाला जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। अब ये सब एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद से हम लोग पोल के बाद सीधे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं कि अलग अलग इनका एग्जिस्टेंस ना हो, कंटिन्यूअस हो जाए। ऐसे चार्ज बॉडीज को ही मान लिया जाए चार्ज बॉडीज। तो अब ये चार्ज बॉडी जो होगी कभी लीनियर होगी, कभी सरफेस पर चार्ज होगा, कभी पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी क्या होगी, उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये सब कंसेप्ट है, नोमेनक्लेचर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज का नेचर होगा वो किस तरह के बॉडी पर चार्ज रहेगा, मैटर में ही रहेगा, कहाँ होगा, तो ये सब होगा। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज कैलकुलेशन अगर करते हैं हम लोग तो हम लोगों को कैसा जियोमेट्री मिलेगा, उस जियोमेट्री का रियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सब सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब हम लोगों का ये जितने भी सिस्टम हैं इनको कहा जाता है, देखिए एंड सो ऑन आर द डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम ये सब डिस्क्रीट कहलाते हैं। अब देखिए सिमिलरली आर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम वी हैव। तो चार्ज सिस्टम है, जैसे आप जिसको डिस्क्रीट अलग अलग चार्ज दिखाया गया, अगर चार्ज सिस्टम कंटिन्यूअस है तो जैसे चार्ज सिस्टम हमारे पास है तो एक डिस्क्रीट होगा। अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं दोनों को एक साथ, ये और क्लियर हो जाए, कभी कभी पढ़ने को मिलता है ये सब। तो डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट का मीनिंग है जैसे मोनोपोल, डाईपोल, क्वाड्रापोल, ऑक्टोपोल, हेक्सापोल एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। कंटिन्यूअस अगर है तो इसका मतलब होगा कि लीनियर होगा, सरफेस होगा और एक होगा वॉल्यूमेट्रिक। तो ये लीनियरली होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा, या कह सकते हैं कि एरियल होगा और वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जैसे हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये मोनोपोल, डाईपोल तो यही होगा, डिस्क्रीट ये सब होंगे कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है कि 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा। अब देखिए ये क्या होगा इसके बारे में। जैसे रियल लाइफ में हम लोगों का सिंगल चार्ज या डाईपोल या क्वाड्रापोल, ऑक्टोपोल या हेक्सापोल से कुछ होने वाला नहीं रहता है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में होती है, एक साथ फ्लो होते हैं। तो ये सिस्टम बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। जैसे आपके पास एक वायर है, कंडक्टर है, ऐसे सपोज कीजिए एक वायर है इस तरह से,
तो इस वायर में चार्ज होंगे, मान लीजिए प्लस चार्ज है ऐसे इस वायर में ही, तो ये चार्ज कितना भी हो सकते हैं। अब ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग करना चाहते हैं। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका नाम होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलेगा। अगर ये ऐसा नहीं है हमारे पास 2 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसी पर चार्ज फैला हुआ है किसी प्लेट पर, शीट पर, प्लस या माइनस, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट होगा, ये डेली लाइफ में यूजुअल टर्म्स आएंगे। तो हमारे पास जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है अपने सराउंडिंग एलिमेंट्स को समझने के लिए, वो सब एलिमेंट्स कैसे हैं, उनका रूपरेखा कैसा है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैसे काउंट होगा, इस लेवल में हम लोगों को पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस अगर ये चार्ज सिस्टम है तो इसके चारों ओर वह रीजन जिसमें दूसरा चार्ज आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक्सपीरियंसेस कर लेता है, तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगा, कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कितने तरह का होगा, डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होगा, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होगा। तो अब इस पर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपका है जैसे सरफेस है, या इसको हम लोग कहते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एरियल होगा। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी बॉडी पर, ऐसे जो 3 डायमेंशनल हो, ऐसे इस पर भी चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो 3 डायमेंशनल फेस पर, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एरिया, लेंथ और ये वॉल्यूम। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या चार्ज सिस्टम अगर कंटिन्यूअस है तो 3 शेप में लिया जाएगा लीनियर। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वायर पर चार्ज दे दिया जाए और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कितना है, तो काउंट कर सकते हैं। एक सिलेंडर दे दिया जाए चार्ज करके, उसके अराउंड क्या होगा, एक स्फीयर दे दिया जाए उसके अराउंड क्या होगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है। एक रिंग दे दिया जाए, डिस्क दे दिया जाए, एक रेक्टेंगल शीट दे दिया जाए, तो उसका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्या होगा हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यही रियल लाइफ में मिलने वाले जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो डिस्क्रीट का मीनिंग समझ में आना चाहिए और कंटिन्यूअस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। डिस्क्रीट बॉडी कौन कौन से, तो 10+2 में यही 2 पढ़ा जाता है, मोनोपोल, डाइपोल। ये सब आगे पढ़ेंगे, बीटेक या बीएससी में मिलेंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं कि चार्ज सिस्टम क्या होगा, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे आप, उनको हम लोग एक सिस्टम में कैसे समझेंगे। तो वो समझने वाला पॉइंट्स यही सब हैं कि डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिगर ड्रा कर लीजिए, कौन सा टर्म किसका मीनिंग बताएगा। यस, ये नोमेक्लेचर समझना है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन समझना है, काम बहुत है। कोरोना काल में सब जीव के ऊपर संकट है।
कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई पढ़ाना चाह रहा है। अब कोरोना दोनों को एक साथ जुटने नहीं दे रहा है। अब देखिए, इसी में हम लोग एक टर्म यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। अब तो उसका जैसे इसका सेट कुछ ले सकते हैं, इसी में समझ लेंगे। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद एक टर्म हम एक और एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसमें, उसको देखिए। जैसे डिस्क्रीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/4πε Q/r²। तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा 4πε इंटीग्रल dQ/r²। तो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सिस्टम को। तो इंटीग्रेट करके हम लोग इसको फाइंड करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, या डिस्क्रीट फंक्शन जो होता है सिग्मा से सॉल्व होता है। तो अगर कई चार्ज है तो उसका सिग्मा ले लेते हैं, या इसको लिख दिया जाता है इस तरह से। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो समझते हैं, i=1 से n Qi/Ri का होल स्क्वायर, Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2। तो इसमें ऐसे लिया जाएगा dQ/r², इंटीग्रेट किया जाएगा, इसमें सिग्मा लिया जाता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन को सिग्मा से सॉल्व करते हैं। अब डी क्यू कैसे डिसाइड होगा, क्या है, तो इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम जब भी पढ़ेंगे तो इसमें कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे अप्लाई होगा। इसको गास थ्योरम, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम को इजीली फाइंड करता है, और कंटिन्यूअस सिस्टम में जाकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए गास थ्योरम का यूज करते हैं। तो गास थ्योरम में हम लोग इसका यूज करेंगे और उससे फाइंड करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। और डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कूलम्ब्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, इसे भी गास लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये यूज होंगे, इसी में आप लोग इसको भी ऐड कर लेंगे। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैसे काउंट करेंगे, इसको कैसे काउंट करेंगे। तो गास थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं हम लोग डिस्क्रीट बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इससे। तो डिस्क्रीट सिस्टम, अब देखिए पॉइंट चार्ज या मोनोपोल को हम लोग ले करके देखें कि अगर प्लस चार्ज है तो इसे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर माइनस चार्ज है तो इससे भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये हम लोग काउंट किए तो यही आ रहा था 1/4πε/Q/r²। प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अब हम लोगों के पास है
कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम डाइपोलर फॉर्म में है, डाइपोल है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट करते हैं। तो 10+2 लेवल में यही है, डाइपोल तक पढ़ना होता है। क्वाड्रापोल, ऑक्टोपोल या मल्टीपोल नहीं पढ़ना है आप लोगों के लेवल में अभी, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस किस सिचुएशन में काउंट होगा, कितनी पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की, तो ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मोनोपोल जो काउंट हुआ ये डिफिनीशन से निकाला गया। अब हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, ये सब काउंट करेंगे और इसका मीनिंग इसका मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि डाइपोल है, अगर जैसे मान लीजिए सिंगल चार्ज ना होकर के दो चार्ज का एक सिस्टम है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस, तो ये दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपको बताया गया कि अगर मान लीजिए कि कहीं Cl मालिक्यूल है और कहीं H है, एक पर प्लस चार्ज होगा और एक पर माइनस, ये दोनों मिल करके एक मालिक्यूल बना लेंगे HCl। तो डाइपोलर फॉर्म में है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसे काउंट होगा, इसके एक्सिस पर कितना होगा, बॉडी का एक्सिस पर कितना होगा, इक्विटोरियल यानी परपेंडिकुलर प्लेन में कितना होगा, एट एनी पॉइंट कितना होगा ओरिजिन से। तो अब ये सब टर्म बनेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ता है टॉपिक की क्वालिटी भी बढ़ती जाती है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कितने टर्म में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, डाइपोलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट होगा। तो ये डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ये सभी पोल्स या ये लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक कैसे निकलेगा, ये सब अगले लेक्चर में फाइन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।